तारीख 13 अगस्त 1972। जगह पाकिस्तान का रावलपिंडी पीओडब्ल्यू कैंप। सुरक्षा इतनी सख्त कि परिंदा भी पर न मार सके। लेकिन इसी जेल की कोठरी नंबर 4 में कुछ ऐसा हो रहा था जो पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा शर्मनाक पल बनने वाला था। 3 भारतीय पायलट, एक मामूली सी कैंची और आज़ादी की वो भूख जिसने 18 इंच मोटी दीवार को भी मिट्टी बना दिया। आज की कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि उन जांबाज भारतीय वायुसेना के अफसरों की है जिन्होंने दुश्मन की नाक के नीचे से निकलकर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। आखिर कैसे हुआ ये द ग्रेट एस्केप? चलिए जानते हैं इस रोमांचक वीडियो में। दिसंबर 1971। भारत और पाकिस्तान के बीच आर पार की जंग छिड़ी थी। ये वो युद्ध था जिसने दुनिया का भूगोल बदल दिया। पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश में भारतीय सेना पाकिस्तानी जनरल नियाजी को घुटने टेकने पर मजबूर कर रही थी, लेकिन पश्चिमी मोर्चे पर मुकाबला बराबरी का था। पंजाब और राजस्थान के इलाकों में पाकिस्तान की आर्टिलरी और एयरफोर्स भारतीय सेना को रोकने की जी तोड़ कोशिश कर रही थी। तभी सीन में एंट्री होती है फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर की। पारुलकर कोई साधारण पायलट नहीं थे। वे भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग स्वॉर्ड्स यानी 7वीं स्क्वाड्रन के जांबाज अफसर थे। पारुलकर को उनके साथी एक ऐसे पायलट के तौर पर जानते थे जो नियम तोड़ने में नहीं, बल्कि नामुमकिन को मुमकिन बनाने में यकीन रखते थे। वे अनुशासन के पक्के थे, लेकिन जब बात देश की आती तो वे मौत के कुएं में कूदने से भी पीछे नहीं हटते थे। 10 दिसंबर 1971 को उन्हें एक सुसाइड मिशन जैसा काम सौंपा गया। पाकिस्तान के जफरवाल सेक्टर में एक विशाल वॉच टावर था। ये टावर भारतीय सेना की आंखों में कांटे की तरह चुभ रहा था। वहां बैठे पाकिस्तानी ऑब्जर्वर भारतीय टैंकों की एक-एक मूवमेंट पर नजर रख रहे थे और उनकी सटीक जानकारी पर पाकिस्तानी तोपें आग उगल रही थीं। पारुलकर को आदेश मिला, हर हाल में इस टावर को मिट्टी में मिला दो। पारुलकर ने अपने शक्तिशाली सुखोई 7 फाइटर जेट का इंजन स्टार्ट किया। ये विमान अपनी रफ्तार के लिए जाना जाता था, लेकिन उस दिन जफरवाल की हवाओं में मौत नाच रही थी। जैसे ही पारुलकर ने टारगेट की तरफ गोता लगाया, पाकिस्तान की 88 mm एंटी एयरक्राफ्ट गन ने आसमान को गोलियों से भर दिया। पारुलकर ने निशाना साधा, रॉकेट दागे, टावर हिल गया, लेकिन तभी एक जोरदार धमाका हुआ। एक गोला सीधे पारुलकर के जेट के पिछले हिस्से में लगा। विमान का कंट्रोल सिस्टम फेल हो चुका था। कॉकपिट धुएं से भर गया। जमीन से सिर्फ कुछ 100 फीट की ऊंचाई पर पारुलकर ने आखिरी फैसला लिया। उन्होंने इजेक्शन हैंडल खींचा। एक जोरदार धमाके के साथ वे विमान से बाहर निकले। वे बच तो गए, लेकिन जब उनका पैराशूट नीचे आ रहा था तो उन्हें एहसास हुआ कि वे भारत की मिट्टी पर नहीं, बल्कि दुश्मन के इलाके में गिर रहे हैं। नीचे खड़ी हजारों की गुस्साई भीड़ मारो मारो के नारे लगा रही थी। जैसे ही उनके पैर जमीन पर टिके, भीड़ उन पर भेड़ियों की तरह टूट पड़ी। खून से लथपथ पारुलकर को लग रहा था कि आज उनकी आखिरी रात है, लेकिन तभी पाकिस्तानी सेना के जवान वहां पहुंचे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि उन्होंने जिस पायलट को पकड़ा है वो एक दिन उनकी सबसे सुरक्षित जेल की दीवारें फांद जाएगा। होश आया तो शरीर के हर हिस्से में असहनीय दर्द था। दिलीप पारुलकर ने खुद को एक ठंडी सीलन भरी काल कोठरी में पाया। यह रावलपिंडी का वो टॉर्चर सेंटर था जहां इंसान की रूह तक कांप जाए। पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI के अफसर उनके सामने खड़े थे। उन्हें मारना उनका मकसद नहीं था। उनका मकसद था पारुलकर के अंदर छिपे भारतीय वायुसेना के राज उगलवाना। शुरू हुआ 3rd डिग्री टॉर्चर। उन्हें घंटों तक सोने नहीं दिया जाता। आंखों पर तेज रोशनी डाली जाती और कानों में डरावनी आवाजें गूंजती। एक सीनियर पाकिस्तानी अफसर ने मेज पर कागज और पेंसिल पटकी और चिल्लाकर कहा, हमें आदमपुर एयरबेस का रनवे और फ्यूल डिपो का नक्शा चाहिए। अगर सही सही बता दिया तो VIP ट्रीटमेंट मिलेगा, वरना अंजाम सोच लो। पारुलकर जानते थे कि अगर उन्होंने जानकारी नहीं दी तो उन्हें मार दिया जाएगा, और अगर गलत जानकारी दी तो पकड़े जाएंगे। यहां पारुलकर ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया। उन्होंने बड़ी मासूमियत से पेंसिल उठाई और एक विस्तृत नक्शा तैयार कर दिया। पाकिस्तानी अफसर खुशी से झूम उठा। उसे लगा उसने भारत का सबसे बड़ा राज हासिल कर लिया है। लेकिन 3 घंटे बाद वही अफसर कोठरी में वापस आया। गुस्से से उसका चेहरा लाल था। उसने चिल्लाते हुए पारुलकर को थप्पड़ जड़ा। दरअसल पारुलकर ने आदमपुर का नहीं, बल्कि अपनी याददाश्त के दम पर मुंबई के सांता क्रूज, अब छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नक्शा बना दिया था।
पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाना उन्हें बहुत भारी पड़ने वाला था। सजा के तौर पर उन्हें नींद से वंचित कर दिया गया। आदेश था कि वे पूरी रात कोठरी के एक कोने में सीधे खड़े रहेंगे। अगर वे झुके या घुटने मोड़ें तो बाहर खड़ा संतरी उन्हें तुरंत गोली मार देगा। पैर सूजकर हाथी जैसे हो गए थे, आंखों में खून उतार आया था। तभी आधी रात को एक चमत्कार हुआ। बाहर खड़ा संतरी, जो शायद खुद भी एक बाप या भाई था, उसका दिल पिघल गया। उसने धीमी आवाज में कहा, साहब आप बैठ जाइए, मेरा ईमान ये जुल्म गवारा नहीं करता। मैं बाहर नजर रख रहा हूं, अगर कोई बड़ा अफसर चेकिंग के लिए आएगा तो मैं जोर से खांस दूंगा, आप फौरन खड़े हो जाना। दुश्मन की जमीन पर मिली उस छोटी सी हमदर्दी ने पारुलकर को टूटने से बचा लिया। कई दिनों के टॉर्चर के बाद भी जब पारुलकर ने एक शब्द नहीं उगलवाया तो पाकिस्तानी अफसरों ने हार मान ली। उन्हें रावलपिंडी पीओडब्ल्यू कैंप में भेज दिया गया। उन्हें लगा कि पारुलकर अब टूट चुके होंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस जांबाज पायलट के दिमाग में अब जेल तोड़ने का महाप्लान पक रहा था। 25 दिसंबर 1971 जंग खत्म हो चुकी थी, पाकिस्तान घुटने टेक चुका था, लेकिन इन पायलटों के लिए रिहाई अभी भी एक सपना थी। जेल के उस ठंडे फर्श पर लेटे हुए पारुलकर ने अपने साथियों की आंखों में देखा और एक ऐसी बात कही जिसने सबकी रूह कपा दी। अगर हम यहां से नहीं निकले तो शायद हम कभी अपने वतन की मिट्टी को छू भी नहीं पाएंगे। यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन फ्रीडम, लेकिन समस्या पहाड़ जैसी थी। रावलपिंडी कैंप की सुरक्षा अभेद्य थी। चारों तरफ कटीले तार और हर 20 फीट पर मशीन गन लिए संतरी। हथियार के नाम पर उनके पास क्या था? एक पुरानी जंग लगी कैंची जो उन्होंने जेल की डिस्पेंसरी से चुपके से उठाई थी, और एक टूटा हुआ स्क्रू ड्राइवर। अब बारी थी दीवार की। सेल नंबर 4 की वो दीवार 18 इंच मोटी थी। पारुलकर ने दीवार का वो हिस्सा चुना जो उनके बिस्तर के ठीक पीछे था। हर रात ठीक 12 बजे, जब पूरा कैंप गहरी नींद में होता, ये जांबाज अपना काम शुरू करते। आवाज ना हो इसलिए वे दीवार को कुरेदने से पहले उसे पानी से गीला करते। एक एक इंच कंक्रीट को हटाने में घंटों लग जाते। उनके हाथ छिल चुके थे, नाखूनों से खून निकलता था, लेकिन दिल में बस एक ही धुन थी, दिल्ली दूर नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती थी कि उस मिट्टी का क्या करें। अगर गार्ड्स को एक मुट्ठी मिट्टी भी बाहर दिखी तो सीधा कोर्ट मार्शल। पारुलकर ने दिमाग लगाया। वे उस मिट्टी को अपनी जेबों में भर लेते और अगले दिन जब उन्हें टहलने के लिए बाहर ले जाया जाता तो वो बहुत सफाई से उसे जेल के छोटे से बगीचे में पैरों से फैला देते। इतना ही नहीं, भागने के बाद रास्ता न भटक जाए इसलिए उन्होंने टूटे हुए टेप रिकॉर्डर की चुंबक और सिलाई वाली सुई से एक हैंडमेड कंपास तैयार कर लिया। खाने की कमी न हो इसलिए उन्होंने हफ्तों तक अपने हिस्से के बादाम और चने बचाकर पोटली में बांध लिए। अंतिम तैयारी थी पहचान छुपाना। उन्होंने जेल के एक लालची टेलर को कुछ रुपयों का लालच देकर गुपचुप तरीके से 3 पठानी सूट सिलवा लिए। अब वे भारतीय पायलट नहीं बल्कि पाकिस्तान के आम नागरिक दिखने वाले थे। सुरंग तैयार थी, हौसले बुलंद थे, बस इंतजार था तो उस काली तूफानी रात का जो इतिहास लिखने वाली थी। तारीख 13 अगस्त 1972। रावलपिंडी का आसमान काली घटाओं से घिरा था। मूसलाधार बारिश ने वो शोर पैदा कर दिया था जिसकी इन तीनों जांबाजों को तलाश थी। रात के 11:30 बजे पारुलकर ने दीवार की आखिरी ईंट को धक्का दिया। सुरंग खुल चुकी थी। सबसे पहले पारुलकर निकले, फिर ग्रेवाल और अंत में सिंह जी। बाहर निकलते ही दिल की धड़कनें तेज हो गईं। सामने एक संतरी सो रहा था जिसकी राइफल उसके सीने पर टिकी थी। एक हल्की सी आहट और मौत निश्चित थी। वे हेंगते हुए कटीले तारों तक पहुंचे। तारों ने उनके मांस को चीरा, खून निकला, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं की। जेल की बाहरी दीवार लांघते ही वे अंधेरे में ओझल हो गए। पारुलकर ने अपना नाम बदलकर विलियम्स रख लिया था और ग्रेवाल व सिंह जी को अपना माथद बताया। चेकपोस्ट पर जब भी पुलिस रोकती, पारुलकर का आत्मविश्वास उन्हें बचा लेता। वे अफगानिस्तान बॉर्डर के करीब लंडी कोटल तक पहुंच चुके थे। आजादी बस 5 किलोमीटर दूर थी। तभी पारुलकर ने एक राहगीर को रोका और पूछा, भाई लंडी खाना रेलवे स्टेशन कहाँ है? उस राहगीर की आंखों में सस्पेंस छा गया। उसने पास खड़े एक पुलिस वाले को इशारा किया। असल में वो रेलवे स्टेशन 1932 में ही बंद हो चुका था। एक स्थानीय नागरिक को ये ना पता हो ये मुमकिन नहीं था। पुलिस ने तुरंत उन्हें घेर लिया और तहसीलदार के दफ्तर ले गई। तहसीलदार ने शक के घेरे में सवाल दागे। पारुलकर ने आखिरी दांव खेला। उन्होंने बहुत रौब से कहा, हमें परेशान मत करो, हम पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट हैं। यकीन नहीं आता तो रावलपिंडी कैंप के उस्मान हामिद को फोन लगाओ।
पारुलकर को लगा कि उस्मान उन्हें पहचान लेगा और वे उसे मना लेंगे। फोन घुमाया गया। दूसरी तरफ से उस्मान की आवाज गूंजी। पारुलकर ने धीरे से कहा, उस्मान, मैं दिलीप बोल रहा हूं। सन्नाटा छा गया। फिर उस्मान की दहाड़ सुनाई दी, इन्हें पकड़ लो, ये हमारे सबसे कीमती कैदी हैं जो भाग निकले हैं। खेल खत्म हो चुका था। आजादी के इतने करीब आकर वे फिर से बेड़ियों में थे। भले ही वे पकड़े गए, लेकिन इस जेल ब्रेक ने पाकिस्तान के गर्व को मिट्टी में मिला दिया था। दुनिया दंग थी कि 3 पायलटों ने सिर्फ एक कैंची के दम पर पाकिस्तान की सबसे सुरक्षित जेल में सुरंग खोद दी। जेल के अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया और इन तीनों को वापस कैद में डाल दिया गया। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। कुछ ही महीनों बाद 1 दिसंबर 1972 को कूटनीतिक दबाव के चलते पाकिस्तान को इन युद्धबंदियों को रिहा करना पड़ा। जब ये जांबाज वाघा बॉर्डर की लकीर पार कर भारत की जमीन पर कदम रख रहे थे, तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखों में आंसू थे और जुबान पर सिर्फ एक ही नाम, भारत माता की जय। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीत सिर्फ मैदाने जंग में नहीं होती, जीत उस जज्बे की होती है जो कैद में रहकर भी हार नहीं मानता। दिलीप पारुलकर, MS ग्रेवाल और हरीश सिंह जी, ये सिर्फ नाम नहीं, ये भारत का वो लोहा है जिसे दुनिया ने माना है। अगर आपको हमारे इन अनसुने हीरोज की ये दास्तान पसंद आई तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी एक शेयरिंग इन वीरों की कहानी को हर घर तक पहुंचा सकती है। नीचे कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें और ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में।